चौटाला का कल ही बयान आया है कि जो भाजपा के साथ गठबंधन उन्होंने किया था उसका कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को नुकसान है। दुष्यंत चौटाला का तो वो हुआ आम के आम और गुठलियों का दाम, उसको तो टोटल फायदा हुआ, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी भी भर्ती पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। भर्ती रोकने वाला कोई और नहीं है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। 2023 दिसंबर तक के जो कनेक्शन लोगों ने अप्लाई किए हैं उन सबको टीवन कनेक्शन दिए जाएंगे। जी विधायक जी, कल विधायक दल की मीटिंग हुई है सीएम साहब के साथ, क्या कुछ फैसले हुए हैं? मैं आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का, हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूं कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा की जनता के हित में अनेकों इस प्रकार के फैसले लिए गए हैं जिससे हरियाणा प्रदेश के करोड़ों लोगों को फायदा मिलने जा रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन है, नारा है, हरियाणा एक हरियाणी एक, उसको देखते हुए सबसे बड़ी बात तो मुख्यमंत्री जी ने ये की कि सभी विधायकों को, चाहे कोई भी विधायक है, वो अपने हलके में 20 करोड़ तक के विकास कार्य करवा सकता है। विधायक जितनी जल्दी उनके एस्टीमेट तैयार करवा करके दे देंगे उतने ही जल्दी पैसे रिलीज किए जाएंगे। उसमें खेत के रास्ते भी हो सकते हैं, किसी भी गांव में किसी बरादरी की चौपाल हो सकती है, कोई मेन मुख्य गली हो सकती है, कोई शहर में पार्क के लिए पैसे दिए जा सकते हैं और मेन मुख्य चौपालों के लिए, बरादरी की चौपालों के लिए उसमें पैसे दिए जा सकते हैं। और 20 करोड़ मैं कहता हूँ विधायक के लिए काफ़ी राशि बनती है और इसमें काफ़ी काम विधायक अपने करवा सकते हैं हलके में। इसके अलावा भी जो किसान हित में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसले लिए हैं, जो बड़ी किसान उत्सुक थे उस काम के लिए, ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए, उस पोर्टल को खोल दिया गया है और 2023 दिसंबर तक के जो कनेक्शन लोगों ने अप्लाई किए हैं उन सब को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। उससे आगे बढ़ कर के किसानों के लिए एक समस्या होती है लोड बढ़वाने की समस्या। आने वाले 15 दिन तक कोई भी किसान अपना लोड बढ़वा सकता है, उसमें उसको कुछ भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। ये भी किसान के लिए एक बहुत बड़ा काम है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और इसमें हर तरफ से एक मांग आती थी फैमिली आईडी की, प्रॉपर्टी आईडी की, जो इसमें भी सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि स्वयं जो फैमिली आईडी बनवाने वाला है या प्रॉपर्टी आईडी बनवाने वाला है वो अपने आप एफिडेविट दे करके सेल्फ अटेस्टेड के नाम से कर सकता है और उसकी इस प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है उन सभी को दूर किया जा सकता है। जैसे 20 करोड़ आप कह रहे हैं कि हर विधायक को 20 करोड़ दिए, तो कैथल हल्के की बात करें, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी, किस तरह के विकास कार्य होंगे? इसमें हमारी सोच है, हमने कार्यकर्ता साथियों से आज ही बात की है और वो अपने अपने गांव में डिमांड देंगे। जैसे कई गांव से चौपालों की बात आई है कि हमारे गांव में चौपाल, जिसमें ब्राह्मण समाज भी है, जाट समाज के भी लोग हैं, सैनी समाज के भी हैं, गुज्जर समाज के भी हैं, मेन चौपालों की उन्होंने डिमांड की है। मुख्य तौर पर कई जगह से खेत के रास्ते, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेत के लिए 5-5 करोड़ रुपए 2 बार पहले दे चुके हैं और अनेकों रास्ते हमने बनवा भी दिए हैं और 5 करोड़ रुपए अब भी आज हमारे पास इन 20 करोड़ से अलग वो आए हुए हैं और वो पास हो चुके हैं, उनकी पैसे भी रिलीज हो चुके हैं। और इसमें हम कार्यकर्ताओं से सलाह करके, गांव के लोगों से पूछ करके, कहीं चौपाल के लिए, कहीं गली के लिए, कहीं गंदे पानी की निकासी के लिए और शहर में वार्ड वासियों से बात करके या पार्षद महोदय से बात करके उनमें कहीं पार्क के लिए, गली के लिए उनमें पैसे लगाने का काम करेंगे। विपक्ष द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो भर्ती होती है वो भर्ती पूरी नहीं होती, पूरी होती है तो कोर्ट में लटक जाती हैं और अब जो सीईटी अब जो 5 नंबर वाला आर्थिक आधार पर सरकार ने दे रखे हैं उसको भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। मैं आपके माध्यम से कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुले तौर पर कहा किसी भी नौकरी पर और ये किसी भी भर्ती पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। सरकार उसमें खुद पैरवाई करेगी। और मुख्यमंत्री जो यहाँ तक कहते हैं कि ये भर्ती
रोकने वाला कोई और नहीं है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको नाम भी दिया है, भर्ती रोको गैंग। ये कोई और नहीं है, ये कांग्रेस के नेता हैं, अपने आप को पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री कहते हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वही इस प्रकार की प्रक्रिया या इस प्रकार के काम करते हैं। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुले तौर पर कहा है, हम किसी एक भी नौकरी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। दुष्यंत चौटाला का कल ही बयान आया है कि जो भाजपा के साथ गठबंधन उन्होंने किया था उसका कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को नुकसान हुआ है। दुष्यंत चौटाला क्या कहते हैं दुष्यंत चौटाला जाने, परंतु पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है कि उनको नुकसान हुआ है, फायदा हुआ है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम दुष्यंत जी ने किया है। और आप उचाना जा करके, नरवाना जा करके, हिसार जा करके पूछें या दुष्यंत जी खुद जाएं, उनको पता लग जाएगा उनको फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। उस समय मैं कहता हूं कि जो दुष्यंत चौटाला या उनके कार्यकर्ता का जो रोल रहा है वो बड़ा अशोभनीय था। उससे तो बल्कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। दुष्यंत चौटाला का तो वो हुआ आम के आम और गुठलियों का दाम, उसको तो टोटल फायदा हुआ, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। विधायक जी, जिस प्रकार नायब सैनी आए दिन घोषणाएं कर रहे हैं लोगों के हित में, उसका कितना असर देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव? उसका असर तो साफ दिखाई देता है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में जोश है। और पुनः मैं कहूँगा कि हर कार्यकर्ता या हरियाणा की जनता तीसरी बार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यह नायब सैनी जी का ही करिश्मा है। मतलब पहले मनोहर लाल थे, अब नायब सैनी, मतलब कोई अंतर देखने को मिल रहा है? नहीं, मैं खुले मन से कहता हूँ कि हर कार्यकर्ता में जोश आया है। पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का मन बना है कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में पुनः दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विधायक जी, जो समाधान शिविर लग रहे हैं इनमें काफ़ी लोग वापिस जाते हैं, काम नहीं हो रहे, जैसे प्रशासन भी यहाँ बैठा है। नहीं, जिस काम में कोई बड़ी कोई खामी है, समस्या है, वही वापस जाता है। तो इसमें काफ़ी लोगों को राहत मिलती है। सभी अधिकारी बैठते हैं, हमारे डीसी साहब बैठते हैं, एसपी बैठते हैं, तहसीलदार बैठते हैं, काफ़ी हद तक इसमें लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। जिस प्रकार से पीछे जब यात्रा निकाली गई थी, विकसित भारत यात्रा, तब मैं खुद कहता हूँ, मैं सोचता था इससे क्या फ़ायदा होगा, परंतु जब गांव में गए, जिस प्रकार से लोग मिले और उनकी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया, समाधान निकाला गया, तो हमें स्वयं लगा कि बड़ा फ़ायदा है। मैं एक बात कहता हूँ, हम डोडखेड़ी गांव में गए, छोटा गांव है, वहाँ पर एक दिन में ही 13 लोगों की बुढ़ापा पेंशन बनी, जिसको सम्मान पेंशन कहते हैं। 8 लड़कियों को 8,000 और 3100 की उनको स्कॉलरशिप दी गई मौके पर ही। मेरे कहने का तात्पर्य 8 लोगों को वहाँ पर बहनों को गैस सिलेंडर, चूल्हे दिए गए। और इस प्रकार हर गांव में हजारों लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है। जो ये शिविर लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर अधिकारी बैठते हैं, उन पर समस्याओं का निराकरण किया जाता है।